तो कल जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे कॉन्टिन्यूअस पे, आज हम सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं डिस्क्रीट सिग्नल पे। हम कैसे डिस्क्रीट सिग्नल में जो हमारे ऑपरेशंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनको अप्लाई करेंगे। मेरे पास ऐसे यहाँ पे सिग्नल दी हुई है। जैसे मान लो 0 1 2 3 4 5 -2, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। 1 पे सिग्नल का वैल्यू 1, 2 पे सिग्नल का वैल्यू 2, 3 पे सिग्नल का वैल्यू 3, 4 पे सिग्नल का वैल्यू 4, 5 पे 0, 6 पे भी 0। ये मेरा x ऑफ n है और ये मेरा n है। और मुझे क्या क्या बनाना है, मुझे क्वेश्चन है स्केच। पहला पार्ट सर x आपने ऑफ, 4 पे 3 वैल्यू रखा। हाँ तो आपने बोला ना लेकिन 4 पे 4 वैल्यू। नहीं, यही है जो मैंने बनाया, वही है। स्केच x ऑफ n-2, x ऑफ 2n, तीसरा है x ऑफ -n, और फोर्थ इज x ऑफ -n प्लस 2। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है। n-2 मतलब हम n को क्या वैल्यू देंगे कि 0 आएगा। n को हम क्या वैल्यू देंगे कि 0 आएगा। n को हम यहाँ पे जो पहला पार्ट है वो हम देख रहे हैं। अगर हमें n को क्या वैल्यू देंगे कि ये 0 आए, तो n को हमें 2। तो मैंने क्या कहा था, जो 0 पे वैल्यू है वो अब 2 पे आ जाएगा। दैट मीन्स हर कोई वैल्यू दो दो शिफ्ट हो जाएगा। 1 का वैल्यू 3 पे जाएगा, 2 का वैल्यू 4 पे जाएगा, 4 का वैल्यू 6 पे, 5 का वैल्यू यहाँ पे कोई 7 होगा, और 6 का वैल्यू कहीं 8 पे जाएगा। मतलब हर सिग्नल हो जाएगी दो दो स्टेप यहाँ शिफ्ट। तो अब जो हमारी सिग्नल बनेगी वो होगी कुछ ऐसे। जो -2 का वैल्यू था वो आएगा 0 पे। अब -1 का 1 पे, ऐसे 0 0 0, 3 0। उसके बाद था 1 हमारा, उसके बाद था हमारा 2, उसके बाद थे 3 दो बार, उसके बाद थे 2 0। दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, यहाँ पे इसका वैल्यू है 1, और यहाँ पे इसका वैल्यू है 2, और यहाँ पे 3 वैल्यू। समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखो समझ में आया। वेरी गुड। ओके, रिपीट करना है। मैंने पहले बोला कि लाइक हमारे पास ये जो सिग्नल दी हुई है ये हमारी x ऑफ n है। अब हमें n-2 ड्रॉ करना है। तो पहले से आपको बताया हुआ है n-2 में हमें देखना है सबसे पहले।
तो n को क्या वैल्यू देंगे कि ये 0 आ जाएगा, तो n को हम देंगे 2 वैल्यू। दैट मीन जो 0 पे वैल्यू था वो अब 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। जब 0 वाला 2 पे आ जाएगा, 1 वाला 3 पे जाएगा, 2 वाला 4 पे जाएगा, हर कोई वैल्यू दो दो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स, अगर मैं अपना देखूं टुवर्ड्स माई राइट एंड योर लेफ्ट, ठीक है, टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी दो दो वैल्यू शिफ्ट होगा। उसके बाद जो दूसरा है, दूसरा पार्ट, एक सेकेंड में थोड़ा रब कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो मेरा दूसरा पार्ट है वो है x ऑफ 2n। देखो अब क्या करना है, मुझे n को देने हैं इंटीजर वैल्यूज। सबसे पहले मुझे यहाँ पे पता, अगर मैं इस सिग्नल का बनाऊं ना, जैसे मैं आपको बोलता था लिखने के लिए सिग्नल, तो हम कैसे लिखेंगे, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 3, 0, 0, और हमारा ये है यहाँ पे एरो, ठीक है। x ऑफ 2n अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो इस सिग्नल के हिसाब से जो मेरा x ऑफ -2 है वो है 0, -1 भी 0, x ऑफ 0 भी 0, x ऑफ 1 है 1, x ऑफ 2 है 2, x ऑफ 3 है 3, x ऑफ 4 है 3, x ऑफ 5 है 0, और x ऑफ 6 है 0। ये सीधे सारे वैल्यूज, ये 1 पे है 1, 2 पे है 2, 3 पे है 3, 4 पे भी है हमारा 3 ही। हमें बनाना है x ऑफ 2n। सबसे पहले हम n के इंटीजर वैल्यू लेंगे। जैसे हमारा x ऑफ 2n है, इसमें अगर मैं लूंगा, देखो इसमें अगर मैं n को लूंगा -1, इसमें अगर मैं लूंगा n को -1 के बराबर, तो मुझे आएगा x ऑफ -2। ये ना -2 की देन पार्ट इसको ये x ऑफ -2। x ऑफ -2 पे क्या वैल्यू है, x ऑफ -2 पे वैल्यू है 0। दैट मीन्स मुझे -1 पे अब 0 बनाना है। अब मैं n को लूंगा 0 के बराबर। n को जब मैं 0 के बराबर लिखूंगा, 2 इंटू 0 इज 0, वो भी है 0 के बराबर ही। n को अगर मैं लूंगा 1, वो आएगा x ऑफ 2, 2 इंटू 1 ही ना, 2 इंटू 1 क्या हो 2 ही। x ऑफ 2 पे मेरा वैल्यू क्या है 2, यहाँ से देखिए, यहाँ पे है ना x ऑफ 2 पे है वैल्यू 2। उसके बाद n को अगर मैं लूंगा 2, n को अगर मैं लूंगा 2, तो क्या आएगा x ऑफ 4, और x ऑफ 4 क्या वैल्यू है 3। n को अगर मैं लूंगा 3, तो आएगा x ऑफ 6। x ऑफ 6 क्या वैल्यू है, x ऑफ 6 है वैल्यू 0। अगर मैं n को अब 4 लूंगा, वो आएगा x ऑफ 8। वो हमें पता ही नहीं है, वो हमें दिया ही नहीं। दैट मीन्स हमें n इक्वल्स टू 3 तक ही जाना है, क्योंकि हमें जो x ऑफ n वाली सिग्नल है उसमें नहीं दिया हुआ है। ऐसे अगर मैं नेगेटिव साइड वाली जाऊं, n इक्वल्स टू -2 की ओर, तो वो आएगा x ऑफ -2 इंटू दैट इज x ऑफ -4। x ऑफ -4 भी हमें नहीं पता, दैट मीन्स ये वाला वैल्यू भी हमें नहीं लेना है। सर मुझे ऑर्डर नहीं आ रहा, अब क्या मैं फिर से ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ कोई नहीं, करो ज्वाइन। ठीक है, तो अब क्या करना, मैं ये वाले वैल्यूज में यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो अब जो हमारा ये बनेगा, देखो अब जब मैं x ऑफ 2n बनाऊंगा, मैंने आपको परसों बोला था, जरा मुझे लिखो चैट बॉक्स में, क्या ये एक्सप्रेशन सॉरी क्या ये कॉम्प्रेशन है या एक्सपेंशन।
ये लेसिस ओ त्रिकोणमित कॉम्प्रेशन एक्सपेंशन, वहां पे हमने दो वैल्यू लिए थे। हमने लिया था एक्स ऑफ टी, फिर हमने एक्स ऑफ 2t बनाया था, फिर हमने एक्स ऑफ टी बाई 2 बनाया था। मैंने बोला जब ऐसे होगा, जो मेरा जो हम मल्टीपल लेंगे, अगर वो 1 से मतलब 0 से ज्यादा है, मतलब 1 से ज्यादा है, 1 है, 2 है, 3 है, तब हमारा कॉम्प्रेशन होगा। और अगर वो 1/2 है, 1/3 है, तब हमारा एक्सपेंशन होगा। तो अब जो हमारा देखो, जब हमने n इक्वल्स टू -1 लिया, जब हमने यहाँ पे देखिए, इस साइड पे, लेफ्ट साइड की स्क्रीन पे ऊपर, जब हमने n इक्वल्स टू -1 लिया, मुझे क्या आया? 0। दैट मीन जो मेरा -1 है, इसमें मुझे 0 बनाना है। जब मैंने n इक्वल्स टू 0 लिया यहाँ पे, तब भी मेरा आया वैल्यू 0 ही। ये है मेरा 0। उसके बाद जब मैंने n इक्वल्स टू 1 लिया, यहाँ पे क्या वैल्यू आया? 2 के बराबर। दैट मीन्स 1 पे मुझे 2 बनाना है। उसके बाद जब मैंने n इक्वल्स टू 2 लिया, तो मेरा वैल्यू आया ये 3 के बराबर। तो 2 पे मुझे बनाना है 3। उसके बाद जब मैंने n इक्वल्स टू 3 लिया, तो मुझे आया 0। यहाँ पे आप देखिए, बस ये बन गई हमारी सिग्नल। इतना समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखो। देखो, मैंने पहले ही कहा कि सिग्नल सिस्टम से रिलेटेड, मतलब इफ यू मिस वन लेक्चर यू आर गॉन, यू विल नेवर बी एबल टू कैच अप। इसलिए मैं रखता हूँ और ये रिकॉर्ड करके लेक्चर, ताकि तुम लोग देख सको, अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है, आप लोग देख सको, ताकि आगे आगे चल सके। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। अपने आप को अनम्यूट मत करो। देखो, जो हमारा ये था, क्वेश्चन था, वो मुझे ऐसे सिग्नल दी हुई है। -2 पे 0, -1 पे 0, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 0 और 6 पे 0। ये हमारा ये है, क्या बोलते हैं, सिग्नल दी हुई है। n-2 हमने बनाया, उससे अब हम बना रहे हैं x ऑफ 2n। 2n में क्या होगा, हमें n को इंटीजर वैल्यूज देने होते हैं। तो मैंने क्या किया, मुझे जो सिग्नल दी हुई है, मैंने लिया n को लिया सबसे पहला वैल्यू -2, तो आया मुझे x ऑफ -4, जो मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन जो मेरी x ऑफ n है, वहां पे x ऑफ 4 तो है ही नहीं। दैट मीन्स ये जो x ऑफ 2n है, ये -2 पे एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर मैंने n इक्वल्स टू -1 लिया। जब मैंने n इक्वल्स टू -1 लिया ना, और मैंने इस वाले में पुट किया, तो 2 इंटू -1 इज -2। तो x ऑफ -2 मैंने देखा, जो मेरी ओरिजिनल सिग्नल थी, ये वाली सिग्नल क्या है, बराबर -2 पे इसका 0 है, तो लिख लिया मैंने 0। n इक्वल्स टू 0 लिया, तो आया x ऑफ 0। 2 इंटू 0 इज 0, तो 0। n इक्वल्स टू 1 लिया, तो आया, मुजामिल म्यूट करो। n इक्वल्स टू 1 लिया, तो आया 2 into 1, that is 2। 8646। और खुर्शीद, म्यूट करो। उसके बाद n इक्वल्स टू 1 लिया, तो 2 into 1 is 2। एक सेकंड। 2 into 1 is 2, that is x of 2 पे जो हमारा सिग्नल का वैल्यू है, वो है 2, लिखा हमने 2। n इक्वल्स टू 2 जब हमने लिया, तो आया x of 2 into 2। एक सेकंड। x of 2 into 2 यहाँ पे वो आया हमारा, यहाँ पे x of 2 वो आया हमारा 2 के बराबर। उसके बाद जब हमने n इक्वल्स टू 2 लिया, तो आया x of 2 into 2, दैट्स 4, वो आया 3 के बराबर। n इक्वल्स टू 3 लिया, वो आया x of 6 के बराबर। उसके जब मैंने n इक्वल्स टू 4 लेने की कोशिश की, तो वो आया x of 8, लेकिन x of 8 तो इस सिग्नल में डिफाइन ही नहीं है। तो दैट मीन्स हमें जो वैल्यूज लेने हैं, वो लेने हैं कहाँ से कहाँ तक, -1 से +3 तक, वही मैंने लिया। और जो वैल्यूज आए वो मैंने ड्रॉ किए। इतना समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखिए, सारे लिखो। स्वाद
जैनब, चलो अब देखते हैं एक्स ऑफ माइनस एन। एक्स ऑफ माइनस एन कोई बना सकता है? यस और नो लिखो, लिखो चैट में। ये शुभ सवाल है साहब। एक्स ऑफ माइनस एन ही क्या कहाँ बनी थी जो वार साहब? कहाँ है क्या बनी था एक्स ऑफ माइनस एन? यस और नो? जो बना सकता है, आई एम गिविंग 1 मिनट, सेंड मी इन व्हाट्सएप फटाफट। जो बना सकता है, इससे कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि क्वेश्चन हो सकते हैं। जो एक्स ऑफ माइनस एन बना सकता है वो मुझे मैसेज करो। विच क्वेश्चन आई हैव टू रिपीट? एक्स ऑफ माइनस एन, आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट। इट्स सिंपल, जैसे हम एक्स ऑफ टी, फिर हम एक्स ऑफ माइनस टी, फोल्डिंग। इतना मैंने क्लू दे दिया। फैसल फयाज, ओके। हाँ, लेकिन फैसल ये 1 और 2 पे भी वैल्यू आएगा जो आपने नहीं लिखा है। ठीक है, सिग्नल आधा ठीक है। और कोई? एक और है। ओके, और ये करेक्ट है। जिसका लास्ट में 393 है वो करेक्ट है। चलिए, मैं दिखा देता हूँ जिनके लिए नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिग्नल को रिपीट। देखो, अब मुझे एक्स ऑफ एन दिया हुआ है और एक्स ऑफ माइनस एन बनाना है। एक सेकेंड। तो सिंपली क्या करना है, जैसा मैंने फोल्डिंग में बोला हुआ है, 0 का वैल्यू रहता है उधरी, -1 का 1 पे आता है, -2 का 2 पे आता है। 1 जाएगा -1 पे, 2 जाएगा -2 पे, 3 जाएगा -3 पे, 4 जाएगा -4 पे, 5 जाएगा -5 पे, 6 जाएगा -6 पे। तो सिग्नल बनेगी कुछ ऐसे। यहाँ से ज्यादा, 1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। दिस इज 1, दिस इज 2, 1 2 एंड 3। जो हमारा 1 पे वैल्यू था अब वो -1 पे आएगा। 1 पे था 1, वो अब -1 पे आएगा। 2 पे जो था 2, वो आएगा -2 पे। थोड़ा टेढ़ा बन रहा है। 3 पे जो है वो 3 था। 4 पे भी 3, वो अब -4 पे। बाकी ये तीन ये 5 और 6 पे 0 था। और जो -1 पे था वो 0 था, वो अब 1 पे आ जाएगा। जो -2 पे 0 था वो अब 2 पे आ जाएगा। ये बन गया मेरा फोल्डेड सिग्नल। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। ये भी करेक्ट है। ये भी ठीक है। 3939 ठीक है। ये भी ठीक है। जो 335 है। चैट बॉक्स में लिखिए, इतना क्लियर है। अब अगर -n+2 करना है, देखो -n+2, दैट मीन्स मुझे n को क्या वैल्यू देना होगा। n को क्या वैल्यू देना होगा कि ये पूरी टर्म 0 हो जाए।
माइनस एन प्लस टू। यहाँ पे मुझे n को क्या वैल्यू देना होगा कि ये पूरी टर्म 0 हो जाए, जरा मुझे बताओ क्या देना होगा वैल्यू। 2। अब देखो सिंपल क्या है, सिंपली मुझे क्या करना है, जो मुझे यहाँ पे सॉरी 0 पे तो 0 है, जो जो 0 वाला वैल्यू है वो मुझे यहाँ लेना है 2 पे ऐसे। जो 1 वाला वैल्यू है वो आएगा 3 पे ऐसे। 2 वाला वैल्यू आएगा 4 पे। -1 वाला वैल्यू कहाँ पे आएगा? -1 वाला वैल्यू आएगा 1 पे। -2 वाला वैल्यू आएगा 0 पे। -3 वाला -1 पे। -4 वाला -2 पे। -5 वाला -3 पे। -6 वाला -4 पे। दैट मीन्स सिग्नल दो दो स्टेप हो जाएगी शिफ्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। जरा ये मुझे बना के भेजो फटाफट। मैं चेक करता हूँ। नहीं, थोड़ा गलत है, 838 है। चलो मैं दिखा देता हूँ क्या होगा। ऐसे है सिग्नल। जो 0 पे वैल्यू था, जो 0 पे वैल्यू था x ऑफ माइनस एन में, लेकिन x ऑफ n में नहीं, जो x ऑफ माइनस एन में था 0 पे वैल्यू, 0 पे वैल्यू था वो आएगा कहाँ? 2 पे। जो मेरा x ऑफ माइनस एन में वैल्यू था, जो मेरा x ऑफ माइनस एन पे वैल्यू था 1 का, दैट मीन्स 1 पे भी 0 था, वो आएगा कहाँ पे? 3 पे। 3 पे भी 0। और जो मेरा वैल्यू था 0, जो मेरा वैल्यू 2 पे था, 2 पे भी था 0, x ऑफ माइनस एन की बात कर रहा हूँ, तो वो आएगा 4 पे। उसके बाद जो x ऑफ माइनस एन में जो मेरा वैल्यू -1 पे था वो आएगा 1 पे, क्योंकि वो दो दो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स यहाँ की ओर शिफ्ट, दो स्टेप्स हो जाएगा टुवर्ड्स दिस शिफ्ट। ऐसे ही जो मेरा वैल्यू -2 पे था वो आएगा 0 पे। -2 पे था 2, वो आएगा 0 पे। ऐसे जो -3 पे वैल्यू था वो आएगा 1 पे। -3 पे था ये, उसके बाद -4 वाला ये आएगा 0, -1, -2। उसके बाद जो मेरा वैल्यू वहां पे था -5 पे वो आएगा -3 पे 0। उसके बाद जो मेरा वैल्यू वहां पे था -6 पे वो आएगा -4 पे। दिस इज -3, दिस इज -4। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए जरा। देखो एक और क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ इस पे, सिंपल सा ही है, कॉन्टिन्यूस का। मान लो ऐसे एक सिग्नल दी हुई है, ये है मेरा 2
3 4 5 6 3 4 5 दिस इज 1 एंड दिस इज 0 और ये जो एम्पलीट्यूड है ये वाला ये है मेरा 3 के बराबर। अब जो मुझे सिग्नल बनानी है वो बनानी है मुझे x ऑफ t माइनस 2 x ऑफ 2t x ऑफ t by 2 x ऑफ माइनस t। सबसे पहले t माइनस 2, t माइनस 2 कहां से स्टार्ट होगा? मैं देखूंगा t को क्या वैल्यू दूंगा, t को क्या वैल्यू दूंगा कि ये 0 हो जाए। तो t को क्या वैल्यू दूंगा? t को 2 वैल्यू दूंगा मैं। t को जो मैं वैल्यू दूंगा वो क्या दूंगा? 2 सेकेंड। सॉरी, जो सिग्नल है ना वो ऐसे है, जो मैंने पहली बनाई वो तो सोल्यूशन है पहले। ऐसे है सिग्नल, ये है क्वेश्चन ऐसे है 0 1 2 3 1 2 3 4, ये है मेरा x और t और ये है मेरा t। ये है क्वेश्चन। तो मुझे क्या करना है? t माइनस 2, t को मैं क्या वैल्यू दूंगा? अगर मुझे इसको 0 बनाना तो t को 2 दूंगा। जो मेरा 0 पे वैल्यू था वो 2 पे आ जाएगा, जो 1 पे है वो 3 पे आ जाएगा, जो 2 है दैट मीन जो सिग्नल है वो पूरी शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स जो मैंने बनाई थी। दिस इज x ऑफ t माइनस 2। ये क्लियर है पहला पार्ट? चैट बॉक्स में लिखो फटाफट। x ऑफ 2t कॉम्प्रेशन है कि एक्सपेंशन? x ऑफ 2t इज इट कॉम्प्रेशन और एक्सपेंशन? स्वात गलतियां मत करो, इट्स कॉम्प्रेशन। अब कॉम्प्रेशन मुझे बनाना है x ऑफ 2t। देखो x ऑफ 2t, t को दूंगा 0 वैल्यू तो आएगा x ऑफ 2 इंटू 0 दैट इज x ऑफ 0। वो यहाँ पे भी ओरिजिनल सिग्नल में भी, ये जो है ओरिजिनल सिग्नल ए वाली ओरिजिनल सिग्नल में भी है वो 0। जब मैं t को दूंगा ना 1 तो x ऑफ 2 इंटू 1 देखूंगा x ऑफ 2 आएगा। तो वो कुछ यहाँ पे वैल्यू होगा, मैंने कहा था ये मेरा है 3, इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 1.5। तो x ऑफ 2 पे जो वैल्यू आया सिग्नल का वो है 1.5। जब मैं t इक्वल्स टू 2 दूंगा वो आएगा x ऑफ 4। x ऑफ 4 पे वैल्यू सिग्नल का 3। अगर मैं t इक्वल्स टू 3 दूंगा वो आएगा x ऑफ 6, जो कि हमें नहीं पता है। दैट मीन जो अब सिग्नल बनेगी 2t वो कुछ ऐसे बनेगी, यहाँ पे ऐसे 0 से और वो जाएगी टोटल 2 तक। 0 1 2, जो सिग्नल 4 तक थी वो अब 2 तक थी और यहाँ पे 3 एम्पलीट्यूड और 1 पे इसका एम्पलीट्यूड है 1.5 के बराबर। इतना समझ में आया? एंड दिस इज x ऑफ 2t। इतना समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखो फटाफट। x ऑफ t बाई 2 है या कॉमन 8? 8 मिनट टी दूंगी। इक्वल टू 1 फिर से बताइए सर प्लीज। हाँ हाँ, t इक्वल टू 1 कोई नहीं। क्या सर बताओ क्या बात है? सर वो 1.5 वाला मतलब वो कैसे टी इक्वल टू 1 पे? ये मैंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लिया, ये छुन मतलब ये एक्यूरेट वैल्यू आज बराबर ये ऐसा स्लोप काढून पात वुचुन वैल्यू तो लंबा पड़ेगा हमें। मैंने अब बोला ये टेन। अगर ये देखेंगे सुई बराबर थी उसी। अगर ये फॉर एग्जांपल यहाँ से 4 यहाँ से 3 है तेल के हिसाबन 5 और अगर हमने यहाँ पे 2 पे मान लिया, मैंने बोला ये 1.5 के बारे क्या कि मैक्सिमम वैल्यू में वो 0 क्लियर 0 2 क्लियर 3 ये भी ज्वाइन करना ये ना कि लाइन ये ओतनता आई थोड़ा स्लोपस में लाइन वही ये थोड़ा ह्योर पान। जब नॉर्मल सिग्नल थी तब थी ऐसी लाइन, अब जब हमने ऐसे किया तब मिलते बनो कि ट्रायंगल ओतनता उसकी यू ट्रायंगल। तो ये है। अब अगर x ऑफ t बाई 2 होगा, देखो
x ऑफ t बाई 2 में क्या होगा? देखो मुझे बनाना है x ऑफ t बाई 2। सबसे पहले 0 लूंगा तो वो आएगा x ऑफ 0, वो है 0 के बराबर। अब अगर मैं लूंगा ना t को 2 के बराबर तो ये आएगा 2 बाई 2, सो क्या गो x ऑफ 1। x ऑफ 1 क्या है? x ऑफ 1 का कुछ वैल्यू है, वो रहने दो, हमें नहीं पता है, दैट इज, लेकिन ग्रेटर देन 0 है। ऐसे ही अगर मैं t को लूंगा, मान लो t को मैं अगर 8 लूंगा तो क्या आएगा? x ऑफ 8 बाई 2 वो क्या है? बराबर x ऑफ 4 के। और उसका वैल्यू क्या है? उसका वैल्यू हमें पता है 3 के बराबर। दैट मीन्स जो बाकी वैल्यू लूंगा, अगर मैं t इक्वल टू 3 लूंगा ना, कुछ वैल्यू आएगा जो ग्रेटर देन 0 होगा। जब मुझे ये सिग्नल बनानी होगी ना तो ये ऐसे जाएगी। यहाँ पे 8 जब मैंने लिया था तब मेरा आया x ऑफ 4 मतलब 3 के बराबर। यहाँ पे मुझे वैल्यू पता है और यहाँ पे 0 पे पता है, तो मैं ऐसे इसको ज्वाइन करूंगा, बन गई हमारी सिग्नल। बाकी बीच में 1 2 3 4 हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ स्लोप से। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये है हमारा एक्सपेंशन और ये है हमारा कंप्रेशन। उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला पार्ट, ये समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखो। अब जो हमारा लास्ट पार्ट है, इट्स वेरी सिंपल, x ऑफ माइनस टी। तो उसमें क्या होगा, मतलब आई डोंट थिंक ये पे में समझाने की जरूरत, ये अरे सिंपल कंप्रेशन एक्सपेंशन में आती है पहले पहले दिक्कतें, लेकिन ये जो क्वेश्चन है दिस इज वेरी सिंपल। जो मेरी असली इक्वेशन है वो है ये, जो मैंने जिसको मैंने a लिखा है। अगर मुझे x ऑफ माइनस टी लिखना है तो क्या होगा? अब जो सिग्नल है वो कुछ ऐसे है, ये होगा -4, ये होगा 0, क्योंकि जो हमारे वैल्यूज है वो क्या हो जाते हैं, 4 का हो जाता है -4 पे, 2 का हो जाता है -2 पे। ये बन गई हमारी फोल्डेड सिग्नल। ठीक है, ये है x ऑफ माइनस टी के बराबर। इतना समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखो। देखो अब अगर एक और छोटा सा क्वेश्चन हो, जैसे हम ले लेते हैं ऐसे सिंपल सा एक, मान लो मेरे पास एक सिग्नल है ऐसे, ये है मेरा x ऑफ n और ये है मेरा n। 0 पे वैल्यू है 0, 1 पे वैल्यू है 1 के बराबर और 2 पे वैल्यू है 2 के बराबर, -1 पे वैल्यू है 1 के बराबर। ठीक है, जो मेरी दूसरी सिग्नल है वो कुछ ऐसे है, इसका है 0 पे 1, 1 पे है 2, ये मैं इसको 2 ले लेता हूँ, 2 पे भी इसका 2 है, 3 पे इसका 1 है, दिस इज 1 2 3 0। और जो मेरा -1 है यहाँ पे भी 2 है, -1, और -2 पे इसका वैल्यू 1 है, दिस इज 1 2 2 2 एंड 1। अगर ये x1 ऑफ n है और जो मेरा दूसरा है वो है x2 ऑफ n, अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा x1 ऑफ n और x2 ऑफ n को, देखो मुझे कैसे मल्टीप्लाई, जो मेरा x1 ऑफ n x1 of n multiplied by x2 of n, यम छ गसान corresponding positions multiply। corresponding position मतलब जो मेरा 0 पे यहाँ पे वैल्यू है ना, जो मेरी पहली सिग्नल पे 0 पे वैल्यू है वो इस वाले सिग्नल के 0 पे वैल्यू हो जाएगा। दैट मीन जो मेरी सिग्नल बनेगी ना, देखो 0 पे क्या होगा, जो मेरी या मल्टीप्लिकेटेड सिग्नल बनेगी x1 of n into x2 of n। वैसे या गोनी सिग्नल छु 0 पे 0, देमी सिग्नल छु 0 पे 1, 0 into 1 is 0। जो मेरा 1 पे यहाँ पे पहली सिग्नल में वैल्यू है 1 और दूसरी सिग्नल में 1 पे 2 है, 2 into 1 is 2, दैट मीन्स जो हमारा मल्टीप्लाइड सिग्नल होगा उसमें 1 पे आएगा
2। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे है पहली सिग्नल, इसमें है 2 पे, इसमें है 2 पे 2 पे है 2 वैल्यू, और इसमें भी है 2 पे 2 वैल्यू। 2 into 2 is 4, दैट मीन्स वो कुछ जाएगा 4 तक, ऊपर होगा कुछ 4। जो मेरा 3 है पहली सिग्नल में, वो डिफाइन ही नहीं है। जब डिफाइन ही नहीं, हमें इसको मान लेना है 0। अगर नीचे कुछ है 0 इंटू समथिंग इज 0, दैट मीन्स हमारा जो 3 पे वैल्यू है वो आएगा 0 के बराबर। उसके बाद जो -1 पे वैल्यू, जरा कितना आएगा -1 पे वैल्यू, चैट बॉक्स में लिखो जरा। -1 पे कितना वैल्यू आएगा? वेरी गुड, -1 पे 2 आएगा वैल्यू। और चाहे हम एडिशन करें मल्टीप्लिकेशन करें, ऐसे आ जाएगा। तो जो हमारा -1 है वहां पे आ जाएगा 2 वैल्यू, और जो -2 है वहां पे ऊपर वाली सिग्नल में -2 नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 ही। अब अगर मैंने इनटू की बजाय आपको बोला होता नहीं मल्टीपल, ये प्लस करो यहाँ पे, तो प्लस में क्या हो जाता? जरा प्लस में 0 पे क्या वैल्यू आएगा, चैट बॉक्स में लिखो। वंशा, प्लस में 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। वेरी गुड, हाँ, क्योंकि पहली सिग्नल में है 0 पे 0, दूसरी सिग्नल में है 0 पे 1, तो 0 + 1 इज 1। जो मेरा 1 पे आएगा, 1 पे है 2 और वहां पे है 1 पे, तो ये वहां पे 1 पे 3 आएगा। जो मेरा पहली सिग्नल है वहां पे 1 पे 2, 2 पे 2, और यहाँ दूसरी सिग्नल में भी 2 पे 2, दैट मीन्स 2 पे यहाँ पे 4 आएगा। 3 पे यहाँ पे 1 है, और 4 यहाँ पहली वाली सिग्नल में 0 है क्योंकि दिया नहीं हुआ है, और नीचे वाली सिग्नल में 1 है, तो जो 3 पे है वो यहाँ पे 1 आएगा। 3 पे 1 आएगा। ऐसे ही जो हमारा -1 है वहां पे आएगा 3, क्योंकि 2 + 1 इज 3। ऐसे ही जो हमारा -2 है वहां पे आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, सर ये -2 है और यहाँ पे आ जाएगा 1 के बराबर। अब अगर हम क्या करेंगे, अब अगर हम ऐसे करेंगे, ये अब अगर माइनस माइनस करना होगा, अब अगर माइनस करना होगा, मुझे बताओ -2 पे क्या आएगा वैल्यू। अब अगर माइनस करना होगा, अगर -1 करना, x1n - x2n, तेल क्या ये -2 पे वैल्यू? -1, और वो -1 आप कैसे बनाओगे? जब हम बनाएंगे -1 से कितने, अगर ये लिस्ट माइनस करो केतन, बाकी वैल्यू नहीं दिखाऊंगा, एक वैल्यू मैं दिखाऊंगा। अगर मैं -2, क्योंकि पहली वाली सिग्नल में क्या है, पहली वाली सिग्नल में है 0, 0 -1 को -1 बनाओ, इसी के -1 बनाओ 2 पड़ेगी, 1 को -1 -2 के बराबर। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखो, किसी को कोई कंफ्यूजन पूछो जरा।